हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इंडिया 2050 तक कितना चेंज हो जाएगी? मैं आज 9 ऐसे बदलाव लेकर आया हूं जो 2050 तक इंडिया में होने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा 2050 में। बीते 100 सालों में ही इंडिया की पॉपुलेशन 5 गुना बढ़ी है और कुछ सालों में ही हम चाइना को पार कर लेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां हमारी आबादी 2009 में 119 करोड़ थी, पीआरबी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2050 में हमारी आबादी 170 करोड़ हो जाएगी। एक अनुमान के हिसाब से 2050 में 65 से प्लस की उम्र के लोग 3 गुना बढ़ जाएंगे और 15 से कम की उम्र के बच्चे 20% कम हो जाएंगे। 2050 तक यूथ में कमी आएगी और बूढ़े व्यक्ति ज्यादा होंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, स्काई कैपर बिल्डिंग्स इन इंडिया। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिस वजह से जगह कम होगा और जगह कम होगा तो इंडिया गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करेगा, यानी ऐसी इमारत जो बहुत ऊंचे होंगे, आसमान को चूमते होंगे, जिससे हमारी पॉपुलेशन उसमें रह पाएगी। थर्ड, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। डेफिनेटली इसका काम हर फील्ड में होगा, चाहे वो डॉक्टरी, कंस्ट्रक्शन, ऑफिस, किसी भी फील्ड में इसका काम होने वाला है। क्योंकि इंडिया एक एनिमल लवर कंट्री है, जिस वजह से पॉसिबल है कि इंडिया रोबो एनिमल्स बनाएगा जो इंसानों की जगह पर काम करेंगे और बोलेंगे भी। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज की वजह से रिवॉल्यूशन आने वाला है और बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। हो सकता है आगे वेटर की जगह पर आपको रोबोट रेस्टोरेंट में सर्व करता दिखे। हो सकता है एआई बेस्ड शॉप्स हो जहां पर आप जाओ, सामान खरीदो और ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाए। 2050 तक हो सकता है इंडिया पूरी तरह से कैशलेस हो जाए, यानी वो पूरी तरह से ऑनलाइन पेमेंट पर आ जाएगी, जहां आप स्कैन करोगे और पैसा पे कर पाओगे और आपके अकाउंट से कट जाएगा। जैसे आज के टाइम में हो रहा है, कैश तो आप यूज कर पा रहे हो लेकिन आगे के टाइम में आप यूज नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, दूसरे प्लैनेट्स पर जा पाना। जिस तरह से सारे देश दूसरे प्लैनेट्स पर रिसर्च कर रहे हैं और उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह इंडिया भी कर रहा है। इसरो कई सालों से स्पेस पर रिसर्च कर रहा है और गंगायान, शुक्रयान और सन स्टडी जैसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देकर हो सकता है स्पेस में जाकर हम दुनिया के लिए एक नए दरवाजे को खोलें। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां स्पेस पर वर्क कर रही हैं, उस हिसाब से पॉसिबल है कि 2050 तक हम मार्स पर रह सके जाकर और अदर प्लैनेट्स पर भी हम जाकर रह सकें। ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि दुनिया भर की स्पेस कंपनियां स्पेस टूरिज्म पर ध्यान दे रही है और उसमें एंट्री मार रही है। इसरो भी इसमें एंट्री मार चुका है, इस पर काम कर रहा है और फ्यूचर में बहुत कम पैसों में आप स्पेस भी घूम सकते हो। पॉइंट नंबर 6, एजुकेशन। भारत को अगर 2050 तक विश्व गुरु बनना है तो उसे एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इंडिया में भी अमेरिका के हिसाब से स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज सिखाए जाएंगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स से लेकर कोडिंग, साइंस, हर चीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो एजुकेशन सेक्टर में बदलाव होने वाले हैं वो आप देखने वाले हो कि धीरे धीरे बुक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। वो सिर्फ आपको लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगी। अब आपको आईमैक, आईपैड और फोन्स देखने को मिलेंगे स्कूल में। डेफिनेटली शायद 2050 तक बढ़ती टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आप फोन्स एंड आईपैड, आईमैक पे ही पढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रिक रोड्स। 2050 में इलेक्ट्रिक रोड्स बहुत नॉर्मल हो जाएंगे, जहां पर गाड़ियां रोड्स पर चलते चलते चार्ज हो जाएंगे और कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 8, वाटर स्कैर्सिटी। डेफिनेटली 2030 में ही हमारा आधा इंडिया पानी से वंचित हो जाएगा, लेकिन 2050 में बहुत ज्यादा पानी की स्कैर्सिटी हो जाएगी। बट क्या होगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर पानी बना दिया जाए? हम सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है। डेफिनेटली ये पॉसिबल ये है कि 2050 तक हमारा इसरो इतना ज्यादा विकसित हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिलाकर शायद पानी बना दे। पॉइंट नंबर 9, टाइम ट्रैवल। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बताते हैं कि टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, यानी अवेंजर्स एंड गेम के हिसाब से टाइम डकैती किया जा सकता है। लेकिन क्या ये यहाँ की दुनिया में पॉसिबल है, हमारी दुनिया में पॉसिबल है? तो हो सकता है 2050 तक ये पॉसिबल हो जाए।
हम टाइम ट्रैवल कर पाएं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे ये इजीली एक्सेसिबल भी होते जाएगा। ये 9 ऐसे चेंजेस हैं, 9 ऐसे बदलाव हैं जो इंडिया में आ सकते हैं और इससे हमारा इंडिया पूरी तरह से चेंज होने वाला है।